Welcome students, let's start today's class. And as I had already told you about pollination, so in this class we will discuss about fertilization. Understand? Fertilization में होता क्या है? Let's see. Stigma जो होता है बेटा, that secretes a liquid containing sugar. यानी सिग्मा एक लिक्विड सिक्रीट करता है जिसमें शुगर प्रेजेंट होता है. एंड टू दिस लिक्विड, इस लिक्विड को पॉलिन ग्रेन्स रिस्पॉन्ड करती हैं, मीन्स इनके साथ कंबाइन करती हैं एंड दे स्टार्ट ग्रोइंग, और वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं. अंडरस्टैंड? बट वन कंडीशन इज देयर, दे विल स्टार्ट ग्रोइंग इफ इट इज ऑफ इट्स ओन स्पेसीज. मीन्स यदि पॉलिनेशन जो हुआ है बेटा वो सेम स्पेसीज में हुआ है तभी पॉलिन ग्रेन्स ग्रो करेंगी, अदरवाइज नहीं ग्रो करेंगी. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, पॉलिन ट्यूब ग्रोज डाउन फ्रॉम पॉलिन ग्रेन्स. और ये पॉलिन ट्यूब जो होती हैं, पॉलिन ट्यूब क्या होती है भाई? एक ट्यूब होती है जो कि पॉलिन ग्रेन्स जब ग्रो करते हैं तब फॉर्म होती है. मीन्स हम कह सकते हैं पॉलिन ग्रेन्स ग्रो करती हैं पॉलिन ट्यूब के फॉर्म में, एंड थ्रू पिस्टिल इट रीच टू द ओव्यूल. पिस्टिल के थ्रू ये कहाँ पहुंचती हैं भाई? ओव्यूल्स तक पहुंचती हैं. एंड एज इट कैरीज द मेल सेल, ये क्या करती है भाई? ये मेल सेल कैरी करती हैं. सो देयर इट फ्यूजेज विथ एग सेल, और ओव्यूल में ये पहुंचने के बाद किन से फ्यूज करती हैं? एग सेल से फ्यूज करती हैं. एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि ओव्यूल में, ओवरी में एग सेल प्रेजेंट होती है. अंडरस्टैंड? एंड आफ्टर फ्यूजन, वहां पे जब मेल सेल एंड एग सेल फ्यूज करते हैं बेटा तो क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म अ जाइगोट. आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूं कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, what will happen after the formation of zygote? After the formation of zygote, petals, sepals and stamen fall off. यानी कि ये क्या करते हैं? either ये विदर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, या फिर गिर जाते हैं. पेटल, सेपल एंड स्टैमेन. अब वहां बचता क्या है? रिमेन्स ओनली ओवरी. वहां पे सिर्फ ओवरी बची भाई. दैट प्रोवाइड्स, और उस वो ओवरी जो होती है बेटा वो क्या प्रोवाइड करती है? दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द जाइगोट. वो जाइगोट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है टू ग्रो बाय सेल डिवीजन, जिससे कि वो सेल डिवीजन के थ्रू खुद को ग्रो कर सके. अंडरस्टैंड? एंड आफ्टर द सेल डिवीजन और डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, व्हाट विल हैपन? फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो. अंडरस्टैंड? एंड जब एम्ब्रियो बन जाता है बेटा तो वॉल्स ऑफ ओव्यूल्स जो होती हैं, इट डेवलप्स अ हार्ड लेयर एंड फॉर्म सीड्स. जो वॉल्स होती हैं ओव्यूल्स की, ये एक हार्ड लेयर डेवलप करती हैं और सीड फॉर्म करती हैं. अंडरस्टैंड? सो वी कैन से दैट दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन. गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, वन डायग्राम आई एम गोइंग टू गिव यू regarding fertilization, through which you can understand the process of fertilization, about fertilization in an easier way. Understand? Now come to the next thing. As I had told you about seed formation, तो seeds को हम लोग बेटा कह सकते हैं कि seeds contain a young plant with stored food sealed within a हार्ड लेयर. यानी एक हार्ड लेयर के अंदर एक यंग प्लांट और कुछ फूड जो कि सील्ड हैं, दैट इज नोन एज सीड. अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स सी नेक्स्ट थिंग अबाउट फ्रूट फॉर्मेशन. फ्रूट फॉर्मेशन, तो फ्रूट फॉर्मेशन को बेटा मेनली अगर हम देखें तो हम सिर्फ वन वर्ड में कह सकते हैं कि अ स्वेल्ड ओवरी. फ्रूट मीन्स अ स्वेल्ड ओवरी. जैसे सीड फॉर्म होता है बेटा तो ओवरी जो होती है इट बिगिंस टू स्वेल. ओवरी स्वेल करना स्टार्ट कर देती है. वाई? टू फॉर्म अ फ्रूट. अंडरस्टैंड? सो वी कैन से दैट जो ये फ्रूट होता है बेटा,
इसमें एक फ्रूट में आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा कि बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, तो उनमें बहुत ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें सिर्फ 1 सीड्स होते हैं, बट सम fruits are there you can find easily they contain more seeds, more than 1 seeds. Understand? So now come to the next point, dispersal of seed. Dispersal of seeds होता क्यों है? आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, मोस्टली एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, घरों में आप लोगों ने देखा होगा तुलसी के पौधे होते हैं, अंडरस्टैंड, और उसके आसपास आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे न्यू प्लांट्स उग जाते हैं। कैसे उग जाते हैं? तो उसमें होता क्या है मेनली कि वो जो उस तुलसी के सीड्स होते हैं वो जमीन पे गिर जाते हैं एंड दे यूज टू जर्मिनेट, वहाँ पे वो जर्मिनेट हो जाते हैं एंड दे विल फॉर्म अ न्यू प्लांट। गॉट इट? सिंपल सा एक एग्जाम्पल। सिमिलरली डिस्पर्सल ऑफ अदर सीड्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। अदर सीड्स का भी डिस्पर्सल रिक्वायर्ड है भाई, और ये डिस्पर्स होते भी हैं, अंडरस्टैंड। सो डिस्पर्सल को हम मेनली ये बोल सकते हैं कि जैसा हम लोग जानते हैं कि एक प्लांट में अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर देयर, एज अ प्लांट प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स दैट गेट्स स्कैटर्ड by the means of water, air, animals or fruit explosion. Understand? यानी ये water, air, animals और fruit explosion के थ्रू स्कैटर होता है, बिखरता है, and this is known as dispersal of seeds. And why they used to disperse? For further process of reproduction. Understand? Now let's see about dispersal of seeds. So first of all, by wind. Seeds with hairs or wings used to disperse by wind. Means ऐसे seeds जिनमें आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा hairs like स्ट्रक्चर होंगे या फिर wings होंगी, they used to disperse by wind. For example, cotton, dandelion and maple seeds. Understand? Next one, see about by water. So such seeds having a spongy feature, यानी इनके पास क्या होता है बेटा, इन जो स्पंज लाइक फीचर्स इनके पास अवेलेबल होते हैं, एंड ऑल्सो दे हैव अ फाइबर कोट, या फिर स्पंजी फीचर हो या फिर फाइबर कोट, जिसकी हेल्प से ये इजीली फ्लोट कर सके ऑन वाटर, अंडरस्टैंड। सो सच टाइप ऑफ सीड्स यूज्ड टू डिस्पर्स बाय वाटर, फॉर एग्जांपल coconut, lotus, etc. Now next come to the animals. Seeds with hooks or spines. ऐसे seeds जिनके पास hooks या spines like structure हो, तो ये क्या करते हैं, एनिमल की बॉडी में स्टिक कर जाते हैं and they used to get dispersed by animals. Understand? For example, xanthium, tiger nail, etc. But one more thing I want to tell you that some animals used to eat some seeds. कुछ seeds को वो eat कर जाते हैं, खा लेते हैं बेटा, and they used to excrete it without any digestion. Understand? उस seed को वो eat तो कर लेते हैं लेकिन वो digest नहीं करते हैं. They used to excrete it, and वो जहाँ पे भी excrete कर देते हैं उस seed को, वो वहीं पे grown up हो जाता है if that seed is able to get favorable conditions where it is being excreted by the animal. Understand? Next one is explosion of fruit. Explosion के through dispersal. So इसमें क्या होता है बेटा कि burst on drying. Some seeds or some fruits used to burst on drying, so they can throw away the seeds of plant. Understand? So for example, geranium and balsam pea. Understand? Geranium, balsam pea, these are some example of seeds, some fruits that used to disperse by explosion. Got it? Next one about germination of seeds. Germination of seeds के बारे में बेटा आप लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा. A seed contains an embryo in resting stage. Means एक seed जो होता है इसमें embryo present होता है resting stage में. Understand? Germination is the early growth of a seed. Germination क्या होती है? Early growth होती है एक seed की, and it starts with intake of water
जब वाटर इनटेक होता है सीड में भी, तो एंजाइम्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं दे स्टार्ट वर्किंग, वो अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट कर देते हैं एंड change whatever the food that is being stored in the seed, they used to change it in soluble form. वो उस seed उस food को soluble form में change करते हैं and what will happen to that food? That food after gets converted into soluble form, it changes into radical and plumule. Understand? वो radical और plumule में convert हो जाता है, diffuse हो जाता है, break हो जाता है and starts growing. So radical जो होता है बेटा, it grows and push them inside the soil. ये grow तो करता है लेकिन अपने आप को कहाँ push करता है? Inside the soil and it develops as root. On other hand, plumule grows up and becomes the shoot and leaves. Understand? Shoot में leaves वगैरह भी आ जाते हैं. Got it? So इस तरह से यहीं से जो प्लूम्यूल ग्रो अप हुआ शूट में, अंडरस्टैंड, प्लूम्यूल ग्रो अप हुआ शूट में, तो यहीं से ये क्या हुआ, इसने अपना जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का वो स्टार्ट कर दिया. एंड यू ऑल नो अबाउट प्लांट्स, that plants are known as producers. They used to prepare their own food by the process of photosynthesis and they used to consume what? And they used to consume carbon dioxide, water, sunlight, understand, to prepare their own food. So students, this is all about this chapter. In our next class we will meet again with some new topics and some new lessons. So thank you and have a nice time.